और अब बात करते हैं मर्डर के आरोपी पहलवान सुशील कुमार की, जो एक बार फिर फफक कर रो रहा है। ऐसा लगता है मानो सुशील खुद को बचाने के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहा हो। सुशील की आज फिर से अदालत में पेशी होनी है। कल पेशी हुई एक तरह से, जहां सरकारी वकील की दलीलों से साफ हो गया कि पुलिस सुशील की रिमांड बढ़ाना चाहती है। तो सुशील के डिफेंस में भी दलीलें रखी गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि फिलहाल सुशील का मकसद किसी भी तरह जेल ना जाना है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सुशील को जेल में जान का खतरा है। कौन है जेल में सुशील का जानी दुश्मन, और सुशील की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, देखिए क्लियर कट रिपोर्ट। सुशील कभी सीना तान कर चलता था, वो सुशील आज मुंह छिपाकर निकलता है। जो सुशील कभी अखाड़े में दहाड़ता था, वो आज सिर्फ फफक कर रोता है। एक नहीं दो बार सुशील के आंसू निकलने की खबरें सामने आ चुकी हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते बड़ों को धोबी पछाड़ मारने वाला सुशील चूहों की तरह छिपकर रोता है? पहलवान सुशील कुमार बीती रात फिर से पुलिस लॉकअप में फफक कर रो पड़ा। सुशील पहलवान को एक बार फिर डर सताया डॉन का। सुशील कुमार को अब सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि जब वह न्यायिक हिरासत में जेल जाएगा तो वहां डॉन के चमचे और जो अन्य कैदी हैं, जो बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, उसके साथ कैसा सलूक करेंगे, उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। और ये वाली बात कल रात उसने अधिकारियों से कही और ये डर जताया कि अगर उसका रिमांड नहीं बढ़ा और उसे जेल भेज दिया गया तो उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। और पुलिस का यही कहना है कि जब पहली रात थी, यानी रिमांड की पहली रात, तब भी यह रोया था। आखिर सुशील जैसे पहलवान, या यूं कहें अब कत्ल के आरोपी को किसका डर है, इसके बारे में तो सुशील के पक्ष की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन माना जाता है कि सुशील के अंदर बैठे डर की सिर्फ एक वजह है, काला जठेरी गैंग। जी हाँ, वही काला जठेरी जो आज भी दूसरे देशों में छिपकर अपना गैंग चला रहा है। वो काला जठेरी जिसके एक फोन पर उसके गुर्गे किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। माना जा रहा है कि इसी काला जठेरी गैंग से सुशील के होश फाख्ता है। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में जब सुशील और नीरज बवनिया के गुर्गों ने सागर धनखड़ पर हमला किया था, तो उस हमले में सोनू महाल नाम का पहलवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। ये सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेरी का रिश्तेदार है और इसी वजह से सुशील मानकर चल रहा है कि बदला लेने के लिए काला जठेरी जेल के अंदर सुशील के ऊपर हिट ऑर्डर कर सकता है। सुशील का डर सिर्फ काला जठेरी के गुर्गों तक सीमित नहीं है। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम की वारदात से जेल के अंदर गैंगवॉर छिड़ने की भी आशंका है। सोनू महाल पर सुशील पहलवान ने हमला किया और सुशील पहलवान का साथ दिया नीरज बवानिया के गुंडों ने। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने इस घटना के बाद नीरज बवानिया से दूरी बना ली और वो एक बार फिर काला जठेरिया गैंग के करीब आ गया। यानी सुशील के नाम पर नीरज बवानिया और काला जठेरिया गैंग जोर आजमाइश करेंगे। ऐसे में दो गैंग की जंग में सुशील की बलि चढ़ सकती है। सुशील के अंदर घर कर चुके डर के साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि कानून के कटघरे में सुशील के साथ क्या होगा। आज अदालत में सरकारी पक्ष ने साफ कहा कि सुशील जांच में सहयोग नहीं कर रहा। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार से लेकर सुशील का एक मोबाइल और उसका डीवीआर अब तक बरामद नहीं हुआ। इसी वजह से सुशील की रिमांड बढ़ाई जाए। तो सुशील के डिफेंस लॉयर ने जवाब में कहा कि पुलिस 10 दिन की रिमांड में कथित सामान बरामद नहीं कर पाई तो आगे वो क्या कर लेगी, ये संदेह का विषय है। साथ ही सुशील के पक्ष में उसके खिलाड़ी होने का स्टेटस का हवाला देकर भी पुलिस रिमांड खत्म करने की मांग उठाई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और जब अदालत रिमांड पर फैसला सुनाएगी तभी साफ होगा कि अभी और कितने दिन सुशील के आंसू निकलेंगे या फिर सुशील चैन की एक सांस ले पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।